नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के फिजिक्स पार्ट 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। ये प्रकाश का परिवर्तन मेरा ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आइए जानते हैं पहले प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण आती है, जब प्रकाश की किरण आती है तो वह किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह एक निश्चित नियमों का पालन करते हुए पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इसे ही कहते हैं क्या? प्रकाश का परिवर्तन। आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह एक निश्चित नियमों का पालन करती हुई पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। अपनी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। आइए देखते हैं फिर। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह एक निश्चित नियमों का पालन करते हुए पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आइए चित्र की सहायता से देखते हैं, इसको याद करते हैं। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। चाहे इसको आप मान सकते हैं समतल दर्पण भी मान सकते हैं। क्या? समतल दर्पण भी मान सकते हैं। समतल दर्पण भी इसे मान सकते हैं। और देखिए ये क्या होगा? परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह मतलब नीचे से ये कलई किया हुआ है। कलई करने का मतलब है कि इससे आर पर का है दिखाई नहीं देता है। जैसे शीशा में होता है, जैसे कलई कर दिया जाता है तो क्या होता है? आर पार दिखाई नहीं देता है, तो वहीं क्या होता है? ये शीशा होता है। ठीक, ये परावर्तक सतह जिसे क्या है? समतल दर्पण भी। अब देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। आपतित किरण कहने का अर्थ यह है, आपतित मतलब आना, तो ये ऊपर से आ रही है। क्या? ये ऊपर से आ रही है। किरण का हुआ ये ऊपर से आ रही है किरण। ठीक, और आ रही है, और ये क्या हुआ? यहाँ पे हम आपतन बिंदु ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ? आपतन बिंदु हम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या? आपतन बिंदु। अब देखिए यहां पर होता है अभिलंब होता है। यहाँ पे क्या होगा? अभिलंब होगा। यहाँ पर अभिलंब हो गया। अब ये आपतित किरण, अब ये क्या होगा? इधर से टकरा कर, इससे परावर्तक सतह से टकरा कर फिर क्या होगा? पुनः दूसरी माध्यम में, अपनी माध्यम में ये लौट रही है। इसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए जो आ रही है उसे क्या कहा जा रहा है, आपतित किरण। और जो इससे दर्पण से यानी परावर्तक सतह से टकरा कर फिर वापस जा रही है उसे क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब। ये देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या होता है, नॉर्मल। इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं एन, इसको मानते हैं बी। ये क्या होता है, नॉर्मल मतलब क्या होता है, अभिलंब होता है। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अब आपतित किरण समझ गए कि जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, देखिए आपतित किरण। आपतित किरण मतलब क्या है, आपतित किरण कहने का मतलब ये है, आपतित किरण कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ से क्या है, आपतित किरण, यहाँ से प्रकाश आ रही है तो आने को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या होगा, जब किसी मतलब प्रकाश से क्या होगा, किरण आएगी तो किसी सतह पे पड़ेगी ना, किसी सतह पे पड़ेगी तो क्या कहेंगे, उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए यही जो आपतित किरण है ना, ठीक किसी सतह से जाकर टकराती है। देखिएगा ये क्या हुआ जी, ये क्या हो गया, आपतित किरण। ठीक अब देखिएगा, आइए देखते हैं आपतन, आपतन बिंदु। क्या, आपतन बिंदु। देखिए ये जो आ रही है ना, ये आपतित किरण आ रही है, अब परावर्तक सतह पे क्या है, टकरा रही है। क्या है, परावर्तक सतह पे क्या हुई है, टकरा रही है। आपतित किरण आकर कहाँ, परावर्तक सतह पे टकरा रही है ना, तो जहां पे टकरा रही है उसी क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यहीं पे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से आ रही है और यहाँ पे मिल रही है ना, इसी क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कह रहे हैं। अब देखिएगा, अब क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण। मतलब देखिए ये आपतित किरण आ रही है, अब देखिएगा परावर्तित किरण। अब देखिएगा यहाँ पे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहने का अर्थ यह है कि ये आपतित किरण है और यहाँ पे क्या, आपतन बिंदु पर से यहाँ पे टकरा कर क्या है, जा रही है, इसी का कहते हैं, ये आ रही है, आने का आपतित किरण, लेकिन यहाँ से जब टकरा करके परावर्तक सतह पे जो बिंदु डाला गया, इसी से यहाँ से टकरा कर जो निकलेगी, निकलने को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ठीक आपतन बिंदु पर देखिए यहाँ बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। देखिए अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए, देखिए आपतन बिंदु पर, ये देखिए आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। देखेंगे ध्यान से, आपतन, ये आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिएगा ये हो गया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर दो कोण बनता है, यहाँ पे कई कोण बनता है, दो कोण बनता है, एक ये है एक ये है। इसको मानते हैं साइन आई, इसको मानते हैं साइन आर। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक कोण यहाँ से बन रहा है, एक कोण यहाँ से बन रहा है, यानी दोनों कोण हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। थोड़ा फ्री हैंड खींचे हैं, थोड़ा इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कोण का होता है, दोनों, ये 45 डिग्री का होगा तो ये क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक मतलब देखिए जो जितने डिग्री के ये कोण होगा, इतने डिग्री का ये कोण होगा। इस कोण को देखिए आपतित किरण कहते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको हो गया आपतित किरण तो आपतन कोण, ये क्या होगा, परावर्तित किरण तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे, अब आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे। ठीक आपतन कोण किसे कहेंगे, तो अब देखिए आपतन कोण, यहाँ पे देखिए आपतित किरण, ये क्या होगा, देखिए देखेंगे ध्यान से, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब से, देखेंगे फिर से, आपतित किरण
और आपतन बिंदु यानी परावर्तक सतह पर जो आपतन बिंदु है इस पे डाले गए जो नॉर्मल यानी अभिलंब है उससे जो कोण बनती है उसी को क्या कहते हैं आपतन कोण। यानी कोण कौन बन रहा है तो कोण ए ओ और एन, कोण ए ओ एन, यहाँ क्या हो रहा है आपतन कोण। यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब से जो कोण बन रहे उसे क्या बोलते हैं आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं परावर्तन कोण। आगे चलते हैं क्या परावर्तन कोण। देखेंगे यहाँ पे परावर्तन कोण, देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपतन कोण जो है ना यहाँ पे ये बन गया। अब देखिए ये नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, क्या है अभिलंब। तो अभिलंब और परावर्तित किरण से जो कोण बनती है उसे क्या बोलते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। यानी देखेंगे फिर से अभिलंब यानी नॉर्मल से और परावर्तित किरण से जो कोण बनती है उसी को क्या कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कौन क्या क्या हो जाएगा एन ओ बी, एन ओ बी। कहने का मेरा अर्थ ये हो गया यहाँ पे आकि ये अभिलंब हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, इससे जो कोण बना इसे क्या बोलते हैं परावर्तन कोण यानी एन ओ बी। तो हम कह सकते हैं आकि यहाँ पे कोण जब देखे आई, कोण आई बराबर कोण का कह दिए हम आर, ये क्या होता है आपस में बराबर होता है, ये क्या होता है आपस में बराबर होता है। अब देखिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, देखिए नियम प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये नियम क्या होता है। ये हो रहा है यहाँ पे देख रहे ये आपतित किरण यहाँ से जो आ रही है ना, ये आपतित किरण और ये निकल रही यानी परावर्तित हो रही, इसी को क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक, आपतित किरण देखिए ये प्रकाश आ रही है ना, किसी चिकनी चमकीली सतह पे पड़ रही है तो पुनः अपनी माध्यम में जो लौट रही है इसी क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। इसके नियम दो होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होता है, नियम दो होता है। देखेंगे पहला, देखिए ये भी एकदम कंसेप्ट इजी है। देखिएगा ये हमेशा परीक्षा में पूछता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं दो होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं दो होते हैं, हमेशा पेपर में पूछता है। ठीक, देखिएगा यहाँ देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए ये आपतित किरण, ये देखिए जो आ रही इसे क्या बोले हैं आपतित किरण, ये जा रही क्या बोले हैं परावर्तित किरण, ये देखिए ये क्या है नॉर्मल यानी अभिलंब, ये तीनों एक तल में होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला नियम है, यहाँ पे पहला नियम, यहाँ पे देखेंगे आपतित किरण। अब देखिए ये आपतित हो गया, ये आ रहा था आपतित, ये जा रहा था क्या होगा आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण। अब देखिए है जो अभिलंब है ना, है जो अभिलंब है यहाँ पे जो दिख रहा है अभिलंब, तथा कहाँ डाला गया है तो आपतन बिंदु पर डाला गया, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही
तल में होते हैं, तल में होते हैं। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के, देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। हम यही लिखे हैं, यही लिखे हैं क्या? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए ये आपतित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण है। और ये देखिए आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब जो खींचा हुआ गया, तो यही क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम है। प्रकाश का परिवर्तन का नियम 2। तो ये पहला है क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम है। ठीक, देखिए फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का होता है? एक ही तल में होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा देख लेंगे। दूसरा क्या होता है? अब देखिए ये अभी बताए कि ये कोण, आपतन कोण और क्या होता है? परावर्तन कोण, दोनों का होता है? आपस में बराबर होता है। आपतन कोण किससे किससे? तो यहाँ आपतित किरण और जो अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और ये जो अभिलंब से और परावर्तन से जो कोण, जो परावर्तित किरण से जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। देखिए अब देखिए ये तो हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक तल में होता है। इतना देख लिए। अब देखिए आपतन कोण, आपतन कोण, ये देखिए क्या हो गया? ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा, दोनों हमेशा बराबर होता है। फिर से ध्यान देंगे इस बात पर, गौर फरमाइएगा थोड़ा। बराबर होता है, ठीक है। यहां पे देखेंगे, ये देख लिए हम, इसको बोलते हैं पहला नियम, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये क्या है? तीनों एक ही तल में है, तो क्या बोलते हैं? प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम कहते हैं। लेकिन जो कोण बन रहा है ना, ये आपतित किरण होगा, लेकिन जो कोण बन रहा है आपतन कोण, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? परावर्तन कोण। यहाँ अभी बताए हैं कि ये 45 तो ये भी 45, ये 50 तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60, यानी दोनों कोण का होगा? हमेशा आपस में बराबर होगा। तो यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होगा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी यही कहा जाए कोण क्या, यहाँ पे हम ए लिखते हैं, कोण ए ओ एन, ए ओ एन बराबर कोण क्या हो जाएगा? एन ओ बी, एन ओ बी। यानी कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, आई बराबर क्या हो जाए? कोण आर। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।